जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माँ। ओंकार ध्वनि के साथ में करें के परमात्मा का स्मरण।
स्वामी, आपकी गाथा स्मरण करने से मेरा माथा शुद्ध होता है। आपकी वाणी बोलने से मेरा मुख शुद्ध होता है। आप जैसा बनने के लिए ये हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। हे आचार्य भगवान, आप जहां पर भी हो, लेकिन वहीं से हमको आशीष प्रदान करें कि जो जीवन आपने जिया था वही जीवन हम भी जी पाए। जो आत्मा की अनुभूति आपने की थी वह अनुभूति मुझे भी हो। मुझे पुद्गल द्रव्यों की अनुभूति नहीं करना प्रभुवर। हे गुरुवर, मुझे पुद्गल द्रव्य अब अच्छे नहीं लगते। मुझे मालूम चल गया है कि पुद्गल में तो मात्र रूप पाया जाता है, पुद्गल में तो मात्र रस पाया जाता है, पुद्गल में तो मात्र गंध पाई जाती है, पुद्गल में तो मात्र वर्ण पाए जाते हैं। पुद्गल हमें रंग तो दिखा सकता है, लेकिन पुद्गल मुझे अंतरंग नहीं दिखा सकता है। अंतरंग को बताने के लिए आपने मुझे ये शास्त्र प्रदान किया। ये आपका परम उपकार है भगवान। वरना हम किसके सहारे जीते? कौन होता हमारा आदर्श? जिनेंद्र देव क्या है हमारे लिए? आदर्श है। और मृदंत गुरु हमारे लिए आदर्श है। जिनवाणी, बीतरागवाणी मेरे लिए आदर्श है। मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा चलना है। अब इस पथ पर आने के पश्चात अब मेरे दो नयन होंगे नए के रूप में। एक नयन होगा, एक नयन होगा व्यवहार नय का, और दूसरा नयन होगा निश्चय नय का। लेकिन मुझे प्रिय कौन सा होगा? बोलो भैया, मुझे प्रिय कौन सा नय होगा? बोलो ना, बोलो आपको कौन सी आंख ज्यादा अच्छी लगती है? नमन भैया, कैमरे वाला फोटो खींचता है, एक आंख बंद करके खींचता है, खींचता है ना? कैमरे वाला फोटो खींचता है, एक आंख बंद करके खींचता है। लेकिन जब तक फोटो खींचता है एक आंख से तब तक तो ठीक है, लेकिन बाद में दोनों आंख से देखता है कि नहीं? बोलो ना, दोनों आंख से ही देखता है। भले ही फोटो खींचने के लिए कैमरामैन एक आंख का प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसके पश्चात बोलो ना, दोनों आंख का उपयोग होता है, दोनों नयनों का उपयोग होता है। ऐसी ही प्रिय आत्मन मुझे अकेली एक आंख प्रिय नहीं है दादाजी। ये दादाजी, मुझे अकेली एक आंख प्रिय नहीं है, मुझे दूसरी आंख भी अच्छी लगती है। ये भी अनुकूल है, ये भी अनुकूल है। ऐसे ही चाहे निश्चय नहीं हो, चाहे व्यवहार नहीं हो, दोनों नए हमें तीर्थंकर की देशना से प्राप्त हुए हैं। दोनों नए अपनी अपनी जगह सत्य हैं। कैसे हैं? सत्यार्थ का बोध कराने वाले हैं। ये झूठ वाला असत्य वो सत्य नहीं है, ये तो अपेक्षाकृत कथन
में एक आंख अपनी जगह सख्त है और दूसरी आंख अपनी जगह सख्त है। किसी का फ्रैक्चर होता है, पैर फ्रैक्चर होता है, किसी का हाथ फ्रैक्चर होता है, तो कौन सी फोटो चलती है? कैमरे वाली? कौन सी वाली? फोटो तो फोटो है ना, फोटो तो फोटो है। अरे भैया, अगर आपको मार्कशीट का उपयोग करना है तो आपको कैमरे वाली फोटो चाहिए, और अगर डॉक्टर को देना है तो आपको एक्सरे वाली फोटो चाहिए। फोटो दोनों है, फोटो दोनों है। एक बाहर की दिशा दिखाता है और दूसरी अंदर की दिशा दिखाता है। ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर के पास जाओ तो कैमरे वाली फोटो ले जाओ ना भैया। क्या रूबी मैडम के पास जाना तो कैमरे वाली फोटो अपनी अच्छी स्टाइलिश वाली ले जाना, और कहाँ जाना? आप अपने बच्चे की स्कूल में जाना तो वहाँ एक्सरे वाली ले जाना। काम चलेगा क्या? बोलो ना। फोटो है कि नहीं? लेकिन फोटो तो है, जहाँ जो उपयोगिता होती है उसको वहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए। जब निश्चय का कथन किया जाता है वहाँ निश्चय, और जहाँ व्यवहार का कथन किया जाता है वहाँ व्यवहार। पैर दोनों हैं, पैर दोनों हैं, दोनों पैर से चलते हैं, लेकिन एक समय में एक पैर से ही चलते हैं। बोलो ना, शब्द है, शब्द है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि जीवन किस ओर जा रहा है। अकेले हम एकांतवाद को स्वीकार ना कर लें कि हिंसा होती ही नहीं है। सब में सुनता हूँ सुख गया। अगर अकेले हम निश्चय नए को सत्य मान लेंगे अकेला एकांत से, तो जीवन में मरते नहीं है राजू मेरा। गाड़ी से हम जाएंगे, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। तो भैया व्यवहार तीर्थ कहता है, व्यवहार नहीं कहता है चींटी के अंदर की आत्मा है, वह 3 इंद्रिय जीव है। मच्छर के अंदर में आत्मा है, वह 4 इंद्रिय जीव है। बोलो, वृक्ष कितनी इंद्रिय है? 1 इंद्रिय। केंचुआ 2 इंद्रिय, चींटी 3 इंद्रिय, मच्छर मक्खी 4 इंद्रिय, और पशु जानवर मनुष्य 5 इंद्रिय। ये कौन बताएगा? निश्चय में तो इंद्रियां ही नहीं है। अरे इंद्रियां क्या, उसमें शरीर ही नहीं है, तो फिर इंद्रियां कहाँ से आएंगी? बोलो ना। इसीलिए कथन तो जब भी होगा व्यवहार नहीं से ही होगा। निश्चय में प्रवेश कराता है व्यवहार में। घर के बाहर लिखा होता है ये इनका घर है। घर के बाहर भैया कुछ नहीं लिखा हो तो आप घर के अंदर प्रवेश करोगे क्या? मंदिर बगल में है, लिखा है पारसनाथ मंदिर, तो मालूम पड़ गया ये पारसनाथ मंदिर है, ये महावीर भगवान का मंदिर है, लिखा है बाहर में। बोलो ना, तभी तो हम प्रवेश करेंगे। लिखा है श्वेतांबर टेम्पल, तो लिखा है तो पहले देख लो, पहले देख लो ना, फिर बाद में प्रवेश करना है कि हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। व्यवहार हमको दिखाता है, निश्चय हमें अंदर ले जाता है। दीपक भैया, व्यवहार ने मुझे मात्र
थे कपड़ा लथे मुक्ति होणार नाही। आचार्य भगवान शांति सागर जी कहते थे कपड़ा लथे मुक्ति होणार नहीं। कपड़ा धारण किए हुए मुक्ति होने वाली नहीं है। वरना अन्य मत वाले तो मानते हैं मल्लिनाथ भगवान को मल्ली कुमारी मानते हैं। क्या मानते हैं? वहां पर मोक्ष होता है स्त्रियों को भी, लेकिन भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार के पहले देख लो मेरा सिर कहाँ झुक रहा। क्या झुकने से क्या हम नरक में तो नहीं गिर जाएंगे? ऐसी जगह मत झुकना जहां झुकने से हमारे लिए नीचे का द्वार खुलता हो। देख लीजिए कि मंदिर कितना है। बाहर में लिखा है आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। आप प्रवेश कीजिए और प्रवेश के बाद में आनंद की अनुभूति लीजिए। आत्मन अकेले निश्चय को अगर हम सत्य मान लिए तो जीव हिंसा होने लगेगी। और ऐसा भैया पहले हुआ है। लोगों ने बोला है कि शरीर क्या है? पुद्गल है। क्या है शरीर? पुद्गल है। आत्मा तो खाता नहीं है, आत्मा तो पीता नहीं है। अब आलू खाते जा रहे हैं, बोल रहे हैं पुद्गल है आलू और पुद्गल खा रहे हैं। क्या दोष है? आलू नहीं खा सकते तो सुखा करके खा सकते हैं। क्या मालूम पड़ता है? बोलो। बीच में ऐसा चला था, एकांतवाद ऐसा चला था भैया, ऐसा चला था कि लोग बोलने लगे थे, मात्र एकांतवाद को स्वीकार कर रहे थे कि सब पे शुद्ध हो शुद्ध नया, लेकिन नहीं बोल रहे थे कि शुद्ध नए से सभी जीव शुद्ध हैं। लेकिन व्यवहार से तो अभी हम अशुद्ध हैं। कर्म अशुद्धि पैदा करा रहा है। कौन हमारे जीवन में विघ्न डालता है? बोलो। ना सास डालती है विघ्न, ना ससुर डालते हैं विघ्न, ना माता पिता डालते हैं विघ्न, मात्र डालते हैं विघ्न तो हमारे कर्म। किसने किए हैं? बोलो ना। हमने स्वयं ने किए हैं। फिर हमारे पास है ले आते हो माता जी, वो वाली माता जी आई थी ना, तो हम लोग इतने जुड़ गए थे, इतने जुड़ गए थे कि हम अपना पूरा दुख दर्द उनको सुना देते थे। हम अपना पूरा दुख दर्द उनको सुना देते थे। हमने सोचा सुनाने से क्या दुख कम हो जाएगा? बोलो। सुनाने से, किसी को सुनाने से क्या दुख कम हो जाएगा? आपको अपना अज्ञान हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? अज्ञान को माइनस करोगे जीवन से, तभी ज्ञान आएगा जीवन में। और जो ज्ञानी होगा वह सुखी होगा। रोगी मैडम, आप सुखी हो कि दुखी हो? हैं? दुखी हो? तो आप बुरा तो मानते नहीं हो हमारी बात का, बुरा तो हमारी बात का आप बिल्कुल भी नहीं मानते हो। तो हम एक बात ले लें कि हम अज्ञानी हैं। क्या है? अगर जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं दुखी हूँ, तो उसको एक बात और कह लेनी चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ। माता जी, इनसे ज्यादा दुख तो राजू भैया, इनसे ज्यादा दुख तो मेरा है। इन पर क्या परेशानी आई है? जो परेशानी मेरे ऊपर आई है। तो एक बात और कह लो कि जब आप इनसे ज्यादा दुखी हो तो आप इनसे ज्यादा
दीपक भैया? इनसे ज्यादा हम अज्ञानी हैं। अगर इनसे ज्यादा हम दुखी हैं तो फिर अंदर में उत्तर आना चाहिए कि हम इनसे ज्यादा अज्ञानी हैं। ज्ञानी जीव खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, और अज्ञानी जीव थोड़ी थोड़ी बातों में दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है। आप दोनों बात कर रहे थे और एक को बोलने नहीं मिल पाया राजू भैया, तो हम क्या सोचेंगे? इन्होंने तो हमको बोलने नहीं दिया, हम भी तो बोल सकते थे। दीपक भैया, हम भी तो बोल सकते थे, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, क्या हमको जानते नहीं? अरे भैया, हम आपको जानते हैं कि आपकी बोलने की आदत, आपकी बोलने की आदत दूसरी पर्याय से है। कौन सी पर्याय से है पंडित जी? बोलने की आदत कब से है? बोलो ना। हमारी बोलने की जो आदत है वह दो इंद्रिय पर्याय से है, लेकिन समझने की आदत संगीत पंचेंद्रिय पर्याय से है। तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन समझ में आना कठिन है। हम केंचुआ थे, क्या थे? केंचुआ थे, तब से बोल रहे हैं, अभी तक बोलते ही आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं थी मेरे अंदर में। समझ आई संगीत पर्याय में आने से, पंचेंद्रिय संगी बनने से, इसलिए समझ होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है जो प्रवचन नहीं करता वो ज्ञानी ना हो। बोलो, प्रवचन जो करता है वही ज्ञानी है, प्रवचन जो करता है वही ज्ञानी है। ये बात सही नहीं है। जो प्रवचन करके भी नहीं जानता है, आगम उसे भी ज्ञानी कहता है। अपने आप को समझो कि मेरा एकांत मत लगाइए, एकांत कथन मत कीजिए कि आप हम जो भोजन कर रहे हैं मात्र पुद्गल पिंड को पुद्गल में डाल रहे हैं, आत्मा तो खाती नहीं, आत्मा तो पीती नहीं। वरना हम अगर ऐसा एकांत बात बोल लगे ना तो कोई चौका नहीं लगेंगे, बोलेंगे आत्मा तो कोई खाती पीती नहीं है, चौका क्यों लगाना भैया? मुनिराजों को देखो, जानो और जाने दो। क्या मुनिराज आए आपके द्वारे तक, उनको देखो, जानो और एकांत कथन नहीं है। व्यवहार भी अनिवार्य है, निश्चय भी अनिवार्य है। आचार्य भगवान कह रहे हैं व्यवहार नहीं से तो मेरा शरीर और आत्मा अनादि से है साथ में, इसीलिए व्यवहार से एक मानते हैं, लेकिन निश्चय से दोनों अलग अलग हैं। दोनों की बात सुनो भैया, एक की बात को सुनकर के निर्णय करोगे तो निर्णय सही नहीं आएगा। अदालत में जाते हैं भैया तो जज एक वकील की नहीं सुनता, वकील तो क्या करता है? बोलो, आप लोग तो पता होगा, सबकी नहीं सुनता, पूरी पब्लिक की नहीं सुनता। एक पक्ष में एक वकील है, दूसरे पक्ष में दूसरा वकील है। इस पक्ष से एक वकील बोलेगा और इस पक्ष से एक वकील बोलेगा, फिर जजमेंट कौन देगा? जज देगा। इसीलिए निश्चय अपना कथन रखता है, व्यवहार अपना कथन रखता है। इनकी अपेक्षा एक वकील सही है और आपकी अपेक्षा एक वकील सही है, लेकिन निर्णय कौन करेगा? जजमेंट। इसीलिए प्रिय आत्मन, हमको समझना होगा, अभी हम ऊपर ऊपर तो नहीं है, अभी मुझे अंदर में प्रवेश करना है, वरना हम
होते हैं। तो वहां पर तो बोली लाखों की जाएगी। कितने की जाएगी? लाखों की बोली जाएगी, जहाँ चमत्कार होते हैं और जहाँ भैया इतने प्राचीन प्राचीन भगवान हैं, वहाँ व्यंतर देव चमत्कार नहीं दिखला रहे हैं, तो वहाँ कोई अभिषेक भी नहीं करने जा रहा। बोलो, बोली किसके लिए ले रहे थे? आत्म कल्याण के लिए ले रहे थे कि व्यंतर देव के चमत्कार के लिए ले रहे थे? पंडित जी बोलो, राजू भैया। आत्म कल्याण के लिए हमने शांति धारा की बोली ली थी, अभिषेक की बोली ली थी, वरना एक ही मंदिर में तो इतनी भीड़ रहती है 70 नंबर में कि लाइन लगी रहती है, क्योंकि चमत्कार होते हैं। चमत्कार वीतराग देव नहीं, वहां पर निवास करने वाले सम्यक दृष्टि व्यंतर देव करते हैं। और हम किसको नमस्कार करने किसको गए थे? बोलो, वीतरागी को नमस्कार करने गए थे कि उस चमत्कार को नमस्कार करने गए थे? उन मंदिरों को भी देखो भैया, जहाँ चमत्कार होते हैं वहां पर लाखों की भीड़ लगी होती है, और जहाँ पर चमत्कार नहीं दिख रही हैं, वहां की दीवारें पर दरार पड़ी हुई है। वहां की दीवारों पर दरार पड़ी हुई है। क्या भगवान वो नहीं है? बोलो ना। जो 70 नंबर मंदिर में मूर्ति विराजमान है, उससे भी प्राचीन मंदिर में पकोरा जी में और भी मंदिर है, वहां पर भी प्राचीन है, लेकिन खाली एक दो जन आते, मतलब वंदना करने, अभिषेक करने तो 70 नंबर, टीकमगढ़ वाले सभी रविवार को 70 नंबर। प्रॉब्लम नहीं है मुझे उनसे, हम भी कभी जाते ही थे ना, हम तो अपना बता रहे, हम भी तो वहीं पर जाते थे ना, लेकिन गलत धारणाओं में जी रहे थे इतने वर्ष तक। वीतरागी भगवान इस वेदी पर विराजमान है, तो वह दूसरे मंदिर में भी वीतरागी ही विराजमान है। मुझे जितने आदिनाथ दिए हैं, उतने ही तो महावीर भी है कि नहीं? आदिनाथ बड़े हैं कि महावीर छोटे हैं? आदिनाथ भगवान बड़े हैं और महावीर बोलो शांति करता शांतिनाथ, आदि व्याधि के हरता आदिनाथ, और संकट मोचन पारसनाथ। तो क्या संकट हमारे शांतिनाथ नहीं हट सकते? क्या संकटों को हमारे आदिनाथ नहीं हट सकते? कौन सा गुण कम है बताओ उनमें? हम तो आपसे प्रवचन कराना है, हमको तो कुछ आता नहीं है। आप भी लोग बोलिए कि आदिनाथ में कौन से गुण कम है, ज्यादा है, और महावीर में कौन से कम है? बोलो। सभी वीतरागी हैं, इसीलिए हर वेदी का मुझे ध्यान रखना चाहिए है, हर वीतरागी मूर्ति का मुझे उतना ही सम्मान करना चाहिए है। जहाँ चमत्कार हो रहे हैं वहाँ भी भगवान को मेरा नमस्कार है, और जहाँ चमत्कार भी नहीं दिख रहे हैं वहाँ पर भी मेरा नमस्कार है। अगर पकोरा जी जाना तो सभी मंदिरों में उतना ही समय देना, सभी मंदिरों में उतना ही समय देना। एक चांदी की मूर्ति, एक सोने की मूर्ति, एक चांदी की दीवार, एक चांदी की परत, इसमें वीतरागता नहीं है, है क्या? चांदी में वीतरागता है क्या? सोने में है क्या? बोलो ना। कहानी भी सुनते हो, छोटे में तो मुंह हाँ करते हो, ऐसे बोलो ना। चांदी में वीतरागता है क्या? सोने में है क्या? हीरे में है क्या? नहीं है। तो हम दर्शन करने किसके गए? अगर वीतराग भगवान को देख
करते हैं, हमारे बीच वाले देव चमत्कार नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई आता है मेहमान, हमारे यहाँ पर कोई मेहमान आता है तो मालिक तो बैठे रहते हैं, लेकिन नौकर फिर क्या करते हैं, आओ उधर सबकी करते हैं कि इसको क्या करना, कैसी व्यवस्था करना, वही करते हैं ना। प्रिय आत्मन, इसीलिए मात्र एक चीज को ग्रहण नहीं कीजिए, दूसरी चीज को भी देखिए कि निश्चय पक्षी देखिए, व्यवहार पक्षी देखिए। व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। साध्य के साधन के अभाव में साध्य का अभाव होता है, इसीलिए साधन भी अनिवार्य है और साध्य भी अनिवार्य है। तो नमस्कार किसको करोगे जाके मंदिर में? नहीं, वो जहाँ चमत्कार होते वहाँ नहीं जाओगे, वहाँ पर भी जाना है, वहाँ पर भी हमको अभिषेक पूजन करनी है, लेकिन सभी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ही ऐसा करने लग गए तो हम और लोगों को समझाने लगेंगे। प्रिय आत्मन, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि जीवोड़ शरीरम तिथैराय संतुदीचेव सर्वावि भवति मिच्छा तेरे द्वादा हवति देहो भवहारयो भासति जीवो देहो यहवति खलु एको रघुनच्छयंशना जीवो देहो यकदावि कठो। यदि जो कौन जीवा, अपन क्या है, जीव है। यदि जीवा कौन सा जीव, शरीरम ना, शरीर नहीं है तो तीर्थंकराचार्य संस्तुति, तीर्थंकर आचार्य की स्तुति करना है, वह सर्वापि सभी मिथ्या भवति, यानी मिथ्या हो जाएगी। किंतु इसलिए हम समझाते हैं कि आत्मा देहाचैवा, यह देह ही भवति, देह ही पूजनीय है। क्या है भैया? अकेला हम मान लें कि आत्मा ही है, आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं है। भैया व्यवहार में शरीर की भी पूजा होती है, शरीर की भी पूजन होती है। मुनिराजों की हम पूजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कौन कौन से प्रयास करते हैं? गोरे वाले की काले वाले भी? बोलो ना, कौन से की करते? काले की करते कि गोरे की करते हैं? बहुत जो अच्छे सुंदर होंगी करते, असुंदर होंगी भी करते। किसको करते? काले गोरे, अच्छे दिखने वाले, अच्छे बोलने वाले। बोलो, हम गणों की पूजा करते हैं, हम उनके चारित्र की पूजा करते हैं, क्योंकि हमने इस शरीर को संसार की सामग्री बनाया है, लेकिन हमारे ऋग्वेद मुनियों ने अपने शरीर को मोक्ष की सामग्री बनाया है। सुसप्त सामग्री मोक्षम। माझी है ना, जो आपके लिए वह संसार की सामग्री है, लेकिन कुछ आचार्य भगवान के लिए वही माझी मोक्ष का कारण है। कैसे? आपकी बेटे की माँ आपके लिए संसार का कारण है, और आपके बेटे की माँ हम लोगों के लिए मोक्ष का कारण है। वस्तु एक ही है, व्यक्ति एक ही है,
लिए संपन्न रचना में साधन हो सकती है। शरीर, आत्मा अलग अलग है, लेकिन जिन्होंने चारित्र धारण कर लिया है, जिन्होंने संयम धारण कर लिया है, उनकी भी हम पूजन करते हैं। अरे भैया, पूज्य गुरुवर तो बताते हैं कि तीर्थंकर भगवान जिस पर विराजमान होते हैं, वह काष्ठ जो होता है, काष्ठ का आसन होता है, वह भी पूजनीय हो जाता है। तो वह जिस आत्मा ने चारित्र अंगीकार किया है, वह शरीर पूजनीय क्यों नहीं होगा? बोलो। आचार्य भगवान विराट सागर जी पथरिया में विराजमान थे, कटनी में विराजमान थे, बहुत पुरानी बात है। और आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज भी विराजमान थे और उसी दिन उनका विहार हुआ था। देखा कि मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज सायंकाल के समय क्या कर रहे हैं? तखत रखा हुआ है, तखत जानते हो ना, पाट का बड़ा वाला, वो रखा हुआ है और उसके सामने आचार्य वंदना कर रहे हैं। आचार्य भगवान दादा गुरुवर पहुंचे, उन्होंने कहा, हे मुनीश्री, ये आप क्या कर रहे हैं? आप किसके सामने आचार्य वंदना कर रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया, इस आसन पर पूज्य आचार्य भगवान विराजमान थे, भले ही उनका विहार हो गया, लेकिन ये तखत, ये आसन मेरे लिए पूजनीय है, इसलिए मैं उनके सामने आचार्य वंदना। हम लोगों ने देखा है आचार्य विशुद्ध सागर जी को और आचार्य विभो सागर जी को सागर में कि जिस तखत पर पहले आचार्य विशुद्ध सागर जी विराजमान थे और वो थोड़ा सा डिजाइन अच्छी दिख रही थी, तो हम लोग को थोड़ा उस समय ये सब अच्छा लगता था कि इस पर बैठे हैं सुश्री। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी उस वाले एक तखत पर बैठते थे, दूसरी तखत पर आचार्य विभो सागर जी बैठते थे, वासना चलती थी, बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद में बिहार हो गया, बिहार हुआ और हम लोगों ने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि अब तो आपके भाई का बिहार हो गया है। हम लोगों के ताऊ गुरु, अब तो बिहार हो गया है आचार्य भगवान का, अब आप इस वाले तखत पर, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं है, आप इस पर मत बैठिए, आप उस वाले आसन पर बैठिए। तो आचार्य भगवान उस पर नहीं बैठे थे, उसको साइड में विराजमान कर दिया, फिर दूसरे तखत पर ही बैठे रहे, क्योंकि जिस पर हमारे गुरु विराजमान हो जाते हैं, वो तखत भी पूजनीय हो जाता है, प्रभाव पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि पंचम काल में भी इतनी साधना कर रहे हैं, उनकी चरण रज जहाँ हमको मिल जाती है और हम लगा लेते हैं, तो हमारा कल्याण हो जाता है। पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज को, गुरुवर को हम जानते नहीं थे, 2010 में हमने देखा, दर्शन किए और आचार्य भगवान रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में पाप प्रक्षालन हुआ करते थे और एक व्यक्ति को इतनी पीड़ा थी, इतनी पीड़ा थी शरीर में, पूरा शरीर जलन कर रहा था और उसमें बहुत सारे स्पॉट हो गए थे, खाज खुजली पता नहीं कितना, वो देखने में भी ऐसे हो गए थे कि डर लगता था। क्या करते, लेकिन वे रोज पाप प्रक्षालन करते थे और 2 दिन में ही उन्होंने क्या किया, उस गंधोदक को लगाया और उस गंधोदक के प्रभाव से, चरणोदक के प्रभाव से मात्र तीसरे दिन उनके शरीर पर कुछ भी नहीं था। एक होता है रत्नात्रय का प्रभाव है। किस चीज का प्रभाव है? हम इस फोटो को लिए हैं, ये आचार्य भगवान नहीं है, ये
स्याही की लिपापोती हो गई, इसको आर्टिस्टी नहीं मान लेंगे, तस्वीर है, लेकिन यह तस्वीर भी हमारे लिए वहां तक कांटेक्ट कराती है और हमारे लिए वहां पर पहुंचाती है और हमारा यहाँ का नमस्कार वहां तक पहुंच जाता है और वहां से आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त होता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि मुझे इस शरीर को भी देखना है, इस आत्मा को भी देखना है। गेहूं खरीदने जाते हो तो गेहूं भी लाते हो कि साथ में मिट्टी भी आती है? किस भाव में लेते हो कि मिट्टी का भाव ये है, मिट्टी इसमें मिली है तो मिट्टी का भाव अलग और गेहूं का अलग? बोलो। जब भी हम गेहूं लेंगे तो मिट्टी उसमें मिली ही आएगी और गेहूं के भाव में ही आएगी। फिर लेकिन हम जब उसको धोएंगे, बीनेंगे, छानेंगे तो मिट्टी अलग हो जाएगी और गेहूं अलग हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारा शरीर है और ये आत्मा है, ये है भी व्यवहार में से एक, लेकिन निश्चय से जब हम इसको शुद्धिकरण करेंगे तो फिर शरीर अलग हो जाएगा और आत्मा फिर क्या बचेगा? अगर हमारा शरीर अलग हो जाएगा तो कितना वजन है आपका? मान लीजिए 60 किलो है ना, 55-60 किलो है। और अगर हम उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि अगर हम शरीर रूप अलग कर दे, रस अलग कर दे, गंध अलग कर दे, वर्ण अलग कर दे, फिर क्या बचेगा? क्या बचे? कितना वजन बचेगा? है? क्या कुछ बचेगा क्या? आत्मा का कोई वजन नहीं होता है, लेकिन जब तक आत्मा है, रहने दीजिए, जब तक आत्मा है तब तक हम में वजन है। जब तक आत्मा है तब तक हमारा प्रभाव पड़ रहा है एक दूसरे के ऊपर में, और आत्मा निकल गई तो फिर कुछ भी कीमत शरीर की नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे मुनिराजों का जो शरीर होता है वह आत्मा निकल जाने के बाद में भी पूजनीय होता है, तभी हम उसको नमस्कार करते हैं। और समाधि तक के समय में उनको नमस्कार करते हैं, समाधि भी हो जाती है, उसके अंदर से शिव भी निकल जाता है और फिर भी वहां जाकर के पहले पूजन होती है। उसके बाद में जो संस्कार विधि होती है वह प्रारंभ होती है। इसीलिए भैया, किसी के चेहरे को देख करके प्रभावित नहीं होना, किसी के रंग को देख करके प्रभावित नहीं होना, किसी के मोटे पतले को देख करके प्रभावित नहीं होना, उसके अंतरंग को देखना। तुमने चेहरे को देखा तो तुमने पुद्गल को देखा। राजू भैया, अगर किसी ने चेहरे को देखा तो समझ लीजिए पुद्गल को देखा, किसी ने काला गोरा देखा तो रंग को देखा, किसी ने उसकी सुगंधी को देखा तो भी आपने पुद्गल को देखा। तुमने गंध को सूंघा तब भी तुमने पुद्गल को देखा, लेकिन उनके ज्ञान का अनुभव तुमने अगर किया तो समझ लीजिए तुमने अपना अनुभव किया। किसी से ऐसे प्रभावित मत हो जाना, किसी से ऐसे ही प्रभावित मत हो जाना। अपने आप का निरीक्षण करना कि एक गुण है इनमें, क्या एक गुण है इनमें, वरना बहुत सारे लोग अभी चमत्कार दिखा रहे हैं। क्या जगह जगह जाओ, मिथ्या दृष्टि देव बैठे हुए हैं, दिखा रहे हैं, कहीं मुर्दा बना देते हैं, कभी पेट में चाकू डाल देते हैं, वो व्यक्ति जिंदा रहता है, किस रूमाल दिखाते हैं, कोई फूल बना के दिखा देता है, कभी ग्लास में पानी है दूध बना के दिखा देता है, हाथ डालते हैं और पानी सूख जाता है। ऐसे चमत्कार बहुत दिखाने वाले मिलेंगे। हमारे स्कूल में भी बहुत सारे चमत्कार दिखाने वाले आते थे। हम लोगों का नैपकिन लेते थे और केला बना के दे देते थे, कभी फूल बना के दे देते थे, बोलो ना। और ऐसे ऐसे देखे हैं कि यहाँ से तलवार डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे। कभी कभी तो
नोटों की गड्डियां पूरी इकट्ठी दिखा देंगे। अगर नोटों की गड्डियां दिखा भी सकते हो तो फिर 1-1 रुपए क्यों मांगते हो? जो मदारी, क्या मदारी बोलते हैं? जो मदारी, जो चमत्कार दिखाने वाले हैं, वह नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां दिखा देंगे सामने, और जब नाटक पूरा हो जाएगा तो अपनी चादर बिछाएंगे और फोन पर डालो। खाना भी मांगते हैं, खाना भी मांगते हैं, भोजन भी मांगते हैं। जब आपका केला था, मिठाई थी, वस्त्र थे, पैसे हैं, सोना है, चांदी है, तो फिर आप क्यों ये सब हमारे लिए भ्रमित कर रहे हैं? इस भ्रम को हमको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मेरा तो चमत्कार को नमस्कार नहीं, मुझे तो मेरा तो नमस्कार तो परम वीतरागी भगवान को नमस्कार है। मुझे जितने आदिनाथ प्रिय हैं उतने ही मुझे महावीर प्रिय हैं, और जितने मुझे आचार्य विद्यासागर जी प्रिय हैं उतने ही मुझे विभव सागर जी प्रिय हैं। ना मुझे आदिनाथ छोटे हैं, ना मुझे महावीर बड़े हैं, ना महावीर छोटे हैं, ना मुझे आदिनाथ बड़े हैं, क्योंकि गुणों की अपेक्षा सभी में समानता है, सभी में समानता है। सोना है, चांदी है, मिक्स है, अभी सोना चांदी मिक्स है, लेकिन जो सोना देख रहा है उसकी लक्ष्य चांदी पर नहीं होगा, वो मात्र लक्ष्य चांदी सोने पर ही रहेगा, और जिसका लक्ष्य चांदी पर है उसमें सोना भी मिला रहेगा तो क्या देखेगा? चांदी ही देखेगा। ऐसी भली हम संसार में रहें, लेकिन अगर मुझे अपनी दृष्टि इस शरीर पर नहीं डालना है तो शरीर होते हुए भी हम शरीर पर दृष्टि नहीं डालेंगे, अपनी आत्मा पर दृष्टि डालेंगे। इसीलिए हमें इस चीजों का ध्यान करना है कि व्यवहार से मेरा शरीर और आत्मा एक है, लेकिन निश्चय से मेरा शरीर आत्मा अलग अलग है। लेकिन एकांतवाद मुझे प्रवेश नहीं कराना है कि ऐसा ही होता है, नहीं ऐसा भी होता है। भी लगाइए, ही का प्रयोग मत कीजिए, वरना स्कूलों में लिखा होता है जल भी जीवन है, उनको लिखना चाहिए जल भी जीवन है, जल भी जीवन है। ऐसा हमको ग्रहण करना चाहिए। बोलो मंगल भावना के साथ में बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, श्री माता जी की जय।